बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين। आपसे हैज़ के बारे में सवाल करते हैं, कह दीजिए कि वो गंदगी है। हालत हैज़ में औरतों से अलग रहो और जब तक वो पाक ना हो जाएं उनके करीब ना जाओ। हाँ, जब वो पाक हो जाएं तो उनके पास जाओ जहाँ से अल्लाह ने तुम्हें इजाज़त दी है। अल्लाह तौबा करने वालों को और पाक रहने वालों को पसंद फरमाता है। निसाउकुम हर्थुन लकुम फअतू हर्थकुम अन्ना शिअ्तुम वक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम वत्तक़ुल्लाह वअअलमू अन्नकुम मुलाक़ूह वबश्शिरिल मुअमिनीन। तुम्हारी बीवियां तुम्हारी खेतियां हैं, अपनी खेतियों में जिस तरह चाहो आओ और अपने लिए नेक आमाल आगे भेजो और अल्लाह ताला से डरते रहा करो और जान रखो कि तुम उससे मिलने वाले हो और ईमान वालों को खुशखबरी सुना दीजिए। वला तजअलुल्लाह उर्दतन लिअयमानिकुम अन तबर्रू व तत्तकू व तुस्लिहू बैनन नास वल्लाहु समीउन अलीम। और अल्लाह ताला को अपनी कस्मों का इस तरह निशाना न बनाओ कि भलाई और परहेजगारी और लोगों के दरमियान की इस्लाह को छोड़ बैठो, और अल्लाह ताला सुनने वाला जानने वाला है। ला युआखिदुकुमुल्लाहु बिल्लग़्वि फ़ी अयमानिकुम वलाकिन युआखिदुकुम बिमा कसबत क़ुलूबुकुम वल्लाहु गफ़ूरुन हलीम। अल्लाह ताला तुम्हें तुम्हारी उन कस्मों पर न पकड़ेगा जो पुख्ता न हो। हाँ, उसकी पकड़ उस चीज़ पर है जो तुम्हारे दिलों का फ़ैल हो। अल्लाह ताला बख्शने वाला और पुरदबार है। लिल्लज़ीन युअलून मिन निसाइहिम तरब्बुसु अर्बअति अशहुर फ़इन फ़ाऊ फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। जो लोग अपनी बीवियों से ताल्लुक़ न रखने की कस्में खाएं उनके लिए 4 महीने की मुद्दत है, फिर अगर वो लौट आएं तो अल्लाह ताला भी बख्शने वाला मेहरबान है। वइन अज़मुत्तलाक़ फ़इन्नल्लाह समीउन अलीम। और अगर तलाक़ का ही क़सद कर लें तो अल्लाह ताला सुनने वाला जानने वाला है। वल्मुतल्लक़ातु यतरब्बस्न बिअन्फुसिहिन्न 3 क़ुरू' वला यहिल्लु लहुन्न अन यक्तुमन मा ख़लक़ल्लाहु फ़ी अर्हामिहिन्न इन कुन्न यु'मिन्न बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वबुऊलतुहुन्न अहक्कु बिरद्दिहिन्न फ़ी ज़ालिक इन अरादू इस्लाहा वलहुन्न मिस्लु अल्लज़ी अलैहिन्न बिलमअरूफ़ वलिर्रिजालि अलैहिन्न दरजह वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम। तलाक़ वाली औरतें अपने आप को 3 हैज़ तक रोके रखें। उन्हें हलाल नहीं कि अल्लाह ने उनके रहम में जो पैदा किया हो उसे छुपाएं। अगर उन्हें अल्लाह ताला पर और क़यामत के दिन पर ईमान हो, उनके खावंद इस मुद्दत में इन्हें लौटा लेने के पूरे हकदार हैं अगर उनका इरादा इस्लाह का हो। और औरतों के भी
वैसे ही हक हैं जैसे इन मर्दों के हैं, अच्छाई के साथ। हाँ, मर्दों को औरतों पर फजीलत है और अल्लाह ताला गालिब है, हिकमत वाला है। बिमारूफ औ तसरीहुम बिइहसान वला यहिल्लु लकुम अन तअखुज़ू मिम्मा आतैतुमूहुन्न शैअन इल्ला अन यखाफा अल्ला युक़ीमा हुदूदल्लाह فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون। ये तलाक़ें 2 मरतबा हैं, फिर या तो अच्छाई से रोकना या उम्दगी के साथ छोड़ देना है, और तुम्हें हलाल नहीं कि तुमने इन्हें जो दे दिया है उसमें से कुछ भी लो। हाँ, ये और बात है कि दोनों को अल्लाह की हदें कायम न रख सकने का खौफ हो, इसलिए अगर तुम्हें डर हो कि ये दोनों अल्लाह की हदें कायम न रख सकेंगे तो औरत रिहाई पाने के लिए कुछ दे डाले, इसमें दोनों पर गुनाह नहीं। ये अल्लाह की हुदूद हैं, खबरदार इनसे आगे न बढ़ना, और जो लोग अल्लाह की हदों से तजावुज़ कर जाएं वो जालिम हैं। फ़इन तल्लक़हा फ़ला तहिल्लु लहू मिन बअदु हत्ता तंकिह ज़ौजन गयरह फ़इन तल्लक़हा फ़ला जुनाह अलैहिमा अन यतराजआ इन ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون। फिर अगर उसको तीसरी बार तलाक दे दे तो अब उसके लिए हलाल नहीं जब तक कि वो औरत उसके सिवा दूसरे से निकाह न करे। फिर अगर वो भी तलाक दे दे तो इन दोनों को मेल जोल कर लेने में कोई गुनाह नहीं, बशर्ते कि ये जान लें कि अल्लाह की हदों को कायम रख सकेंगे। ये अल्लाह ताला की हुदूद हैं जिन्हें वो जानने वालों के लिए बयान फरमा रहा है। وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم। जब तुम औरतों को तलाक दो और वो अपनी इद्दत ख़त्म करने पर आएं तो अब उन्हें अच्छी तरह बसाओ या भलाई के साथ अलग कर दो, और उन्हें तकलीफ़ पहुँचाने की गर्ज से जुल्म और ज़्यादती के लिए न रोको। जो शख्स ऐसा करे उसने अपनी जान पर जुल्म किया। तुम अल्लाह के अहकाम को हंसी खेल न बनाओ और अल्लाह का एहसान जो तुम पर है याद करो, और जो कुछ किताब व हिकमत उसने नाजिल फरमाई है जिससे तुम्हें नसीहत कर रहा है उसे भी, और अल्लाह ताला से डरते रहा करो, और जान रखो कि अल्लाह ताला हर चीज़ को जानता है। وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون। और जब तुम अपनी औरतों को तलाक दो
और वो अपनी इद्दत पूरी कर लें तो उन्हें उनके खावंदों से निकाह करने से न रोको जबकि वो आपस में दस्तूर के मुताबिक रजामंद हो। ये नसीहत उन्हें की जाती है जिन्हें तुम में से अल्लाह ताला पर और क़यामत के दिन पर यकीन व ईमान हो। इसमें तुम्हारी बेहतरीन सफाई और पाकीज़गी है। अल्लाह ताला जानता है और तुम नहीं जानते। والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير। माएँ अपनी औलाद को 2 साल कामिल दूध पिलाएं जिनका इरादा दूध पिलाने की मुद्दत बिल्कुल पूरी करने का हो, और जिनके बच्चे हैं उनके ज़िम्मे उनका रोटी कपड़ा है जो मुताबिक दस्तूर के हो। हर शख्स उतनी ही तकलीफ दिया जाता है जितनी उसकी ताकत हो। माँ को उसके बच्चे की वजह से या बाप को उसकी औलाद की वजह से कोई ज़रर न पहुँचाया जाए। वारिस पर भी इसी जैसी जिम्मेदारी है। फिर अगर दोनों यानी माँ बाप अपनी रजामंदी और बाहमी मशवरे से दूध छुड़ाना चाहें तो दोनों पर कुछ गुनाह नहीं, और अगर तुम्हारा इरादा अपनी औलाद को दूध पिलवाने का हो तो भी तुम पर कोई गुनाह नहीं, जबकि तुम इनको मुताबिक दस्तूर के जो देना हो वो उनके हवाले कर दो। अल्लाह ताला से डरते रहो और जानते रहो कि अल्लाह ताला तुम्हारे आमाल की देखभाल कर रहा है। والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف वल्लाहु बिमा तअमलून खबीर। तुम में से जो लोग फौत हो जाएं और बीवियां छोड़ जाएं वो औरतें अपने आप को 4 महीने और 10 दिन इद्दत में रखें। फिर जब मुद्दत ख़त्म कर लें तो जो अच्छाई के साथ वो अपने लिए करें उसमें तुम पर कोई गुनाह नहीं, और अल्लाह ताला तुम्हारे हर अमल से खबरदार है। वला जुनाह अलैकुम फीमा अर्रद्तुम बिही मिन खितबतिन निसाई औ अकनंतुम फी अनफुसिकुम अलिमल्लाहु अन्नकुम सतज़कुरूनहुन्न वलाकिन ला तुवाइदूहुन्न सिर्रन इल्ला अन तक़ूलू क़ौलन मअरूफा वला तअज़िमू उक़दतन निकाहि हत्ता यबलुगल किताबु अजलह वअलमू अन्नल्लाह यअलमु मा फी अनफुसिकुम फहज़रूह वअलमू अन्नल्लाह गफूरुन हलीम। तुम पर इसमें कोई गुनाह नहीं कि तुम इशारतन किनायतन उन औरतों से निकाह की बाबत कहो या अपने दिल में पोशीदा इरादा करो। अल्लाह ताला को इल्म है कि तुम ज़रूर उनको याद करोगे, लेकिन तुम उनसे पोशीदा वादा न कर लो। हाँ, ये और बात है कि तुम भली बात बोला करो और अक़्द निकाह जब तक कि इद्दत ख़त्म न हो जाए पुख्ता न करो। जान रखो कि अल्लाह ताला को तुम्हारे दिलों की बातों का भी इल्म है। तुम इससे खौफ खाते रहा करो और ये भी जान रखो
कि अल्लाह ताला बख्शिश और हलम वाला है। لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين। अगर तुम औरतों को बगैर हाथ लगाए और बगैर महर मुकर्रर किए तलाक दे दो तो भी तुम पर कोई गुनाह नहीं। हाँ, उन्हें कुछ न कुछ फ़ायदा दो, खुशहाल अपने अंदाज से और तंगदस्त अपनी ताकत के मुताबिक, दस्तूर के मुताबिक अच्छा फ़ायदा दे। भलाई करने वालों पर यह लाजिम है। وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ। और अगर तुम औरतों को इससे पहले तलाक दे दो कि तुमने उन्हें हाथ नहीं लगाया हो और तुमने उनका महर भी मुकर्रर कर दिया हो तो मुकर्ररा महर का आधा महर दे दो। ये और बात है कि वो खुद मुआफ़ कर दे या वो शख्स माफ़ कर दे जिसके हाथ में निकाह की गिरा है। तुम्हारा माफ़ कर देना तक़वे से बहुत नज़दीक है। और आपस की फजीलत और बुजुर्गी को फरामोश न करो, यकीनन अल्लाह ताला तुम्हारे आमाल को देख रहा है। حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين। नमाजों की हिफाजत करो, बिलखुसूस दरमियान वाली नमाज की, और अल्लाह ताला के लिए बाअदब खड़े रहा करो। فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون। अगर तुम्हें खौफ हो तो पैदल ही सही या सवारी ही सही। हाँ, जब अमन हो जाए तो अल्लाह का जिक्र करो जिस तरह के उसने तुम्हें इस बात की तालीम दी जिसे तुम नहीं जानते थे। والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم। जो लोग तुम में से फौत हो जाएं और बीवियां छोड़ जाएं, वो वसीयत कर जाएं कि उनकी बीवियां साल भर तक फ़ायदा उठाएं, उन्हें कोई ना निकाले। हाँ, अगर वो खुद निकल जाएं तो तुम पर इसमें कोई गुनाह नहीं, जो वो अपने लिए अच्छाई से करें। अल्लाह ताला गालिब और हकीम है। वलिलमुतल्लक़ाति मताउन बिलमारूफ हक़्क़न अलल मुत्तक़ीन। तलाक वालियों को अच्छी तरह फ़ायदा देना परहेज़गारों पर लाजिम है। कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम तअक़िलून। अल्लाह ताला इसी तरह अपनी आयतें तुम पर ज़ाहिर फरमा रहा है ताकि तुम समझो। अलम तर इलल्लज़ीना खरजू मिन दियारिहिम वहुम उलूफुन हज़रल मौत फ़क़ाल लहुमुल्लाहु मूतू सुम्मा अहयाहुम इन्नल्लाह लज़ू फ़ज़लिन अलन्नासि वलाकिन्न अक्सरन्नासि ला यशकुरून। क्या तुमने उन्हें नहीं देखा जो हज़ारों की तादाद में थे और मौत के डर के मारे अपने घरों से निकल खड़े हुए थे? अल्लाह ताला ने उन्हें फरमाया मर जाओ, फिर उन्हें जिंदा कर दिया। बेशक अल्लाह ताला लोगों पर बड़ा फजल वाला है, लेकिन अक्सर लोग नाशुक्रे हैं।
वक़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाहि वअलमू अन्नल्लाह समीउन अलीम। अल्लाह की राह में जहाद करो और जान लो कि अल्लाह ताला सुनता जानता है। मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसनन फ़युज़ाइफ़हु लहू अज़आफ़न कसीरा वल्लाहु यक़बिज़ु व यबसुतु व इलैहि तुरजऊन। ऐसा भी कोई है जो अल्लाह ताला को अच्छा कर्ज दे, बस अल्लाह ताला उसे बहुत बढ़ा चढ़ा कर अता फरमाए। अल्लाह ही तंगी और कुशादगी करता है और तुम सब उसी की तरफ लौटाए जाओगे। अलम तर इलल मलइ मिन बनी इसराईल मिन बअदि मूसा इज़ क़ालू लिनबिय्यिन लहु मुब्अथ लना मलिकन नुक़ातिल फ़ी सबीलिल्लाह क़ाल हल असैतुम इन कुतिब अलैकुमुल क़ितालु अल्ला तुक़ातिलू क़ालू वमा लना अल्ला नुक़ातिल फ़ी सबीलिल्लाहि वक़द उख़रिजना मिन दियारिना व अब्नाइना फलम्मा कुतिब अलैहिमुल क़ितालु तवल्लौ इल्ला क़लीलन मिनहुम वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन। क्या आपने हज़रत मूसा के बाद वाली बनी इसराइल की जमात को नहीं देखा जबकि उन्होंने अपने पैगंबर से कहा कि किसी को हमारा बादशाह बना दीजिए ताकि हम अल्लाह की राह में जहाद करें। पैगंबर ने कहा कि मुमकिन है जहाद फ़र्ज हो जाने के बाद तुम जहाद न करो। उन्होंने कहा भला हम अल्लाह की राह में जहाद क्यों न करेंगे, हम तो अपने घरों से उजाड़े गए हैं और बच्चों से दूर कर दिए गए हैं। फिर जब उन पर जहाद फ़र्ज हुआ तो सिवाय थोड़े से लोगों के सब फिर गए और अल्लाह ताला ज़ालिमों को खूब जानता है। वक़ाल लहुम नबियुहुम इन्नल्लाह क़द बअस लकुम तालूत मलिका क़ालू अन्ना यकूनु लहुल मुल्कु अलैना व नहनु अहक्कु बिल मुल्कि मिन्हु व लम युअत सअतम मिनल माल क़ाल इन्नल्लाह अस्तफ़ाहु अलैकुम व ज़ादहु बस्ततन फ़िल इल्मि वल जिस्म वल्लाहु युअती मुल्कहु मन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। और उन्हें उनके नबी ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने तालूत को तुम्हारा बादशाह बना दिया है। तो कहने लगे भला उसकी हम पर हुकूमत कैसे हो सकती है, उससे तो बहुत ज़्यादा हकदार बादशाहत के हम हैं, उसको तो माली कुशादगी भी नहीं दी गई। नबी ने फरमाया सुनो, अल्लाह ताला ने उसी को तुम पर बरगुज़ीदा किया है और उसे इल्मी और जिस्मानी बरतरी भी अता फरमाई है। बात यह है कि अल्लाह जिसे चाहे अपना मुल्क दे। अल्लाह ताला कुशादगी वाला और इल्म वाला है। वक़ाल लहुम नबियुहुम इन्न आयत मुल्किही अन यअतियकुमुत ताबूतु फ़ीहि सकीनतुम मिर रब्बिकुम व बक़िय्यतुम मिम्मा तरक आलु मूसा व आलु हारून तहमिलुहुल मलाइका इन्न फ़ी ज़ालिक लआयतन लकुम इन कुन्तुम मुअमिनीन। उनके नबी ने उन्हें फिर कहा कि उसकी बादशाहत की ज़ाहिरी निशानी यह है कि तुम्हारे पास वो संदूक आ जाएगा जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से दिल जमई है और आले मूसा और आले हारून का बकिया तिरका है। फरिश्ते उसे उठा कर लाएंगे। यकीनन ये तो तुम्हारे लिए खुली दलील है अगर तुम ईमान वाले हो। फलम्मा फ़सल तालूत बिलजुनूद क़ाल इन्नल्लाह मुब्तलीकुम बिनहर
فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين। जब हजरत तालूत लश्करों को लेकर निकले तो कहा, सुनो, अल्लाह ताला तुम्हें एक नहर से आजमाने वाला है। जिसने इसमें से पानी पी लिया वो मेरा नहीं, और जो इसे न चखे वो मेरा है। हाँ, ये और बात है कि अपने हाथ से एक चुल्लू भर ले, लेकिन सिवाय चंद के बाकी सब ने वो पानी पी लिया। हजरत तालूत मोमिनीन समीत जब नहर से गुजर गए तो वो लोग कहने लगे, आज तो हम में ताकत नहीं कि जालूत और उसके लश्करों से लड़ें। लेकिन अल्लाह ताला की मुलाकात पर यकीन रखने वालों ने कहा, बसा औकात छोटी और थोड़ी सी जमातें बड़ी और बहुत सी जमातों पर अल्लाह के हुक्म से गलबा पा लेती हैं। अल्लाह ताला सब्र वालों के साथ है। वलम्मा बरज़ू लिजालूत वजुनूदिही क़ालू रब्बना अफ़्रिग़ अलैना सब्रन वथब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। जब उनका जालूत और उसके लश्कर से मुकाबला हुआ तो उन्होंने दुआ मांगी कि ऐ परवरदिगार, हमें सब्र दे, साबित कदमी दे और कौम कुफ्फार पर हमारी मदद फरमा। फहज़मूहुम बिइज़्निल्लाह वक़तल दाऊद जालूत वआताहुल्लाहुल मुल्क वल हिकमत वअल्लमहु मिम्मा यशा वलौला दफ़्उल्लाहिन नास बअज़हुम बिबअज़िन लफ़सदतिल अर्दु वलाकिन्नल्लाह ज़ू फ़ज़लिन अलल आलमीन। चुनांचे अल्लाह ताला के हुक्म से उन्होंने जालूतियों को शिकस्त दे दी और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के हाथों जालूत कत्ल हुआ। और अल्लाह ताला ने दाऊद अलैहिस्सलाम को ममलिकत व हिकमत और जितना कुछ चाहा इल्म भी अता फरमाया। अगर अल्लाह ताला बाज़ लोगों को बाज़ से दफा न करता तो ज़मीन में फसाद फैल जाता, लेकिन अल्लाह ताला दुनिया वालों पर बड़ा फज़्ल व करम करने वाला है। तिल्क आयातुल्लाहि नत्लूहा अलैक बिलहक़ व इन्नक लमिनल मुरसलीन। ये अल्लाह ताला की आयतें हैं जिन्हें हम हक़ानियत के साथ आप पर पढ़ते हैं। बिल यकीन आप रसूलों में से हैं। तिल्क अर्रुसुलु फ़द्दलना बअज़हुम अला बअज़ मिनहुम मन कल्लमा अल्लाह व रफ़अ बअज़हुम दरजात وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد। ये रसूल हैं जिनमें से हमने बाज़ को बाज़ पर फजीलत दी है। इनमें से बाज़ वो हैं जिनसे अल्लाह ताला ने बातचीत की है और
और बास के दर्जे बुलंद किए हैं। और हमने ईसा बिन मरियम को मौजज़ात अता फरमाए और रूहुल कुदस से उनकी ताईद की। अगर अल्लाह ताला चाहता तो उनके बाद वाले अपने पास दलीलें आ जाने के बाद हरगिज़ आपस में लड़ाई भिड़ाई न करते, लेकिन इन लोगों ने इख्तिलाफ किया। इनमें से बाज़ तो मोमिन हुए और बाज़ काफिर। और अगर अल्लाह ताला चाहता तो ये आपस में न लड़ते, लेकिन अल्लाह ताला जो चाहता है करता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अन्फ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यअतिय यौमुन ला बैअन फ़ीहि वला ख़ुल्लतुन वला शफ़ाअह वल्काफ़िरून हुमुज़्ज़ालिमून। ऐ ईमान वालो, जो हमने तुम्हें दे रखा है उसमें से खर्च करते रहो, इससे पहले कि वो दिन आए जिसमें न तिजारत है न दोस्ती और शफाअत, और काफिर ही जालिम है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु अस्समावाति वल अर्ज़ वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा वहुवल अलियुल अज़ीम। अल्लाह ताला ही माबूद बरहक है, जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, जो जिंदा और सबका थामने वाला है, जिसे न ऊँग आए न नींद। उसकी मलकियत में ज़मीन और आसमानों की तमाम चीज़ें हैं। कौन है जो उसकी इजाज़त के बगैर उसके सामने शफाअत कर सके? वो जानता है जो इनके सामने है और जो इनके पीछे है, और वो इसके इल्म में से किसी चीज़ का अहाता नहीं कर सकते मगर जितना वो चाहे। उसकी कुर्सी की वसअत ने ज़मीन व आसमान को घेर रखा है, और अल्लाह ताला उनकी हिफाजत से न थकता और न उकताता है। वो तो बहुत बुलंद और बहुत बड़ा है। ला इक्राह फिद्दीन क़द तबय्यन अर्रुश्द मिनल ग़य फमन यकफुर बित्ताग़ूति व यु'मिन बिल्लाहि फ़क़द इस्तमसक बिल'उर्वतिल वुस्क़ा ला इंफ़िसाम लहा वल्लाहु समीउन अलीम। दीन के बारे में कोई ज़बरदस्ती नहीं, हिदायत दलालत से रोशन हो चुकी है। इसलिए जो शख्स अल्लाह ताला के सिवा दूसरे माबूदों का इनकार करके अल्लाह ताला पर ईमान लाए, उसने मजबूत कड़े को थाम लिया जो कभी न टूटेगा, और अल्लाह ताला सुनने वाला जानने वाला है। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर वल्लज़ीना कफ़रू औलियाउहुमुत्ताग़ूतु युख़रिजूनहुम मिनन्नूरि इलज़्ज़ुलुमात उलाइक अस्हाबुन नारि हुम फ़ीहा ख़ालिदून। ईमान लाने वालों का कारसाज अल्लाह ताला खुद है। वो इन्हें अंधेरों से रोशनी की तरफ निकाल ले जाता है, और काफिरों के औलिया शयातीन हैं। वो इन्हें रोशनी से निकाल कर अंधेरों की तरफ ले जाते हैं। ये लोग जहन्नुमी हैं जो हमेशा इसी में पड़े रहेंगे। अलम तर इलल्लज़ी हज्ज इब्राहीम फी रब्बिही अन आताहु अल्लाहुल मुल्क إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر
वल्लाहु ला यहदिल कौम अज़्ज़ालिमीन। क्या तूने उसे नहीं देखा जो सल्तनत पाकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम से उसके रब के बारे में झगड़ रहा था। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरा रब तो वो है जो जिलाता है और मारता है, वो कहने लगा मैं भी जिलाता और मारता हूँ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह ताला सूरज को मशरिक की तरफ से ले आता है, तू उसे मगरिब की जानिब से ले आ। अब तो वो काफिर भौंचका रह गया और अल्लाह ताला जालिमों को हिदायत नहीं देता। औ कल्लज़ी मर्र अला क़र्यतिन वहिय ख़ावियतुन अला उरूशिहा क़ाल अन्ना युह्यी हाज़िहिल्लाहु बअद मौतिहा फ़अमातहु अल्लाहु मिअत आमिन थुम्मा बअसह क़ाल कम लबिस्त قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير। या उस शख्स के मानिंद कि जिसका गुजर उस बस्ती पर हुआ जो छत के बल औंधी पड़ी हुई थी। वो कहने लगा इसकी मौत के बाद अल्लाह ताला इसे किस तरह जिंदा करेगा। तो अल्लाह ताला ने उसे मार दिया 100 साल के लिए। फिर उसे उठाया, पूछा कितनी मुद्दत तुझ पर गुजरी। कहने लगा 1 दिन या दिन का कुछ हिस्सा। फरमाया बल्कि तू 100 साल तक रहा। फिर अब तू अपने खाने पीने को देख के बिल्कुल खराब नहीं हुआ और अपने गधे को भी देख, हम तुझे लोगों के लिए एक निशानी बनाते हैं। तू देख कि हम हड्डियों को किस तरह उठाते हैं, फिर उन पर गोश्त चढ़ाते हैं। जब ये सब जाहिर हो चुका तो कहने लगा मैं जानता हूँ कि अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बि अरिनी कैफ़ तुह्यिल मौता क़ाल अवलम तु'मिन क़ाल बला वलाकिन लियत्मइन्न क़ल्बी قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ। और जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा क्या ऐ मेरे परवरदिगार मुझे दिखा तू मुर्दों को किस तरह जिंदा करेगा। जनाब बारी ताला ने फरमाया क्या तुम्हें ईमान नहीं। जवाब दिया ईमान तो है लेकिन मेरे दिल की तस्कीन हो जाएगी। फरमाया 4 परिंद लो, उनके टुकड़े कर डालो, फिर हर पहाड़ पर उनका एक एक टुकड़ा रख दो, फिर उन्हें पुकारो, तुम्हारे पास दौड़ते हुए आ जाएंगे। और जान रखो कि अल्लाह ताला गालिब है, हिकमतों वाला है। مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم। जो लोग अपना माल अल्लाह ताला की राह में खर्च करते हैं उसकी मिसाल उस दाने जैसी है जिसमें से 7 बालियां निकलें और हर बाली में 100 दाने हों, और अल्लाह ताला जिसे चाहे बढ़ा चढ़ा कर दे, और अल्लाह ताला कुशादगी वाला और इल्म वाला है। الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون।
जो लोग अपना माल अल्लाह ताला की राह में खर्च करते हैं फिर उसके बाद ना तो एहसान जताते हैं ना ईज़ा देते हैं, उनका अजर उनके रब के पास है, उन पर ना तो कुछ खौफ है ना वो उदास होंगे। قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم। नर्म बात कहना और माफ़ कर देना उस सदक़े से बेहतर है जिसके बाद ईज़ा रसानी हो, और अल्लाह ताला बेनियाज और बुर्दबार है। يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين। ऐ ईमान वालो, अपनी खैरात को एहसान जताकर और ईज़ा पहुँचाकर बर्बाद न करो। जिस तरह वो शख्स जो अपना माल लोगों के दिखावे के लिए खर्च करे और ना अल्लाह ताला पर ईमान रखे न क़यामत पर, उसकी मिसाल उस साफ़ पत्थर की तरह है जिस पर थोड़ी सी मिट्टी हो, फिर उस पर ज़ोरदार मींह बरसे और वो उसे बिल्कुल साफ़ और सख्त छोड़ दे। उन रियाकारों को अपनी कमाई में से कोई चीज़ हाथ नहीं लगती और अल्लाह ताला काफिरों की कौम को सीधी राह नहीं दिखाता। ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير। इन लोगों की मिसाल जो अपना माल अल्लाह ताला की रजामंदी की तलब में दिल की खुशी और यकीन के साथ खर्च करते हैं, उस बाग जैसी है जो ऊंची ज़मीन पर हो और ज़ोरदार बारिश उस पर बरसे और वो अपना फल दुगना लावे, और अगर उस पर बारिश ना भी बरसे तो फुआर ही काफ़ी है, और अल्लाह तुम्हारे काम देख रहा है। أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون। क्या तुम में से कोई भी ये चाहता है कि उसका खजूरों और अंगूरों का बाग हो जिसमें नहरें बह रही हों और हर किस्म के फल मौजूद हों? उस शख्स का बुढ़ापा आ गया हो, उसके नन्हे नन्हे से बच्चे भी हों और अचानक बाग को बगोला लग जाए जिसमें आग भी हो, बस वो बाग जल जाए। इसी तरह अल्लाह ताला तुम्हारे लिए आयतें बयान करता है ताकि तुम गौर व फिक्र करो। يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد। ऐ ईमान वालो, अपनी पाकीज़ा कमाई में से और ज़मीन में से तुम्हारे लिए हमारी निकाली हुई चीज़ों में से खर्च करो। इनमें से बुरी चीज़ों के खर्च करने का कसद न करना जिसे तुम खुद लेने वाले नहीं हो। हाँ, अगर आंखें बंद कर लो तो और जान लो
कि अल्लाह ताला बेपरवाह और खूबियों वाला है। الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم। शैतान तुम्हें फ़कीरी से धमकाता है और बेहयाई का हुक्म देता है, और अल्लाह ताला तुमसे अपनी बख्शिश और फजल का वादा करता है। अल्लाह ताला वुसअत वाला और इल्म वाला है। युति الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب। वो जिसे चाहे हिकमत और दानाई देता है, और जो शख्स हिकमत और समझ दिया जाए वो बहुत सारी भलाई दिया गया, और नसीहत सिर्फ अक्लमंद ही हासिल करते हैं। वमा अनफक़तुम मिन नफ़क़तिन औ नज़रतुम मिन नज़रिन फ़इन्नल्लाह यअलमुहु वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। तुम जितना कुछ खर्च करो यानी खैरात और जो कुछ नज़र मानो उसे अल्लाह ताला बखूबी जानता है, और जालिमों का कोई मददगार नहीं। इन तुब्दुस्सदक़ात फनिअम्मा हिय व इन तुख्फूहा व तु'तूहल फुक़रा फहुव खैरुल लकुम वयुकफ्फिरु अन्कुम मिन सय्यिआतिकुम वल्लाहु बिमा तअमलून खबीर। अगर तुम सदक़े खैरात को जाहिर करो तो वो भी अच्छा है, और अगर तुम उसे पोशीदा पोशीदा मिस्कीनों को दे दो तो ये तुम्हारे हक़ में बेहतर है। अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को मिटा देगा, और अल्लाह ताला तुम्हारे तमाम आमाल की खबर रखने वाला है। लैसा अलैका हुदाहुम वलाकिन्न अल्लाह यहदी मन यशा वमा तुन्फिक़ू मिन खैरिन फलिअन्फुसिकुम वमा तुन्फिक़ून इल्ला इब्तिग़ाअ वजहिल्लाह वमा तुन्फिक़ू मिन खैरिन युवफ़्फ़ इलैकुम व अंतुम ला तुज़लमून। उन्हें हिदायत पर ला खड़ा करना तेरे ज़िम्मे नहीं, बल्कि हिदायत अल्लाह ताला देता है जिसे चाहता है, और तुम जो भली चीज़ अल्लाह की राह में दोगे उसका फ़ायदा खुद पाओगे। तुम्हें सिर्फ अल्लाह ताला की रज़ामंदी की तलब के लिए ही खर्च करना चाहिए। तुम जो कुछ माल खर्च करोगे उसका पूरा पूरा बदला तुम्हें दिया जाएगा, और तुम्हारा हक न मारा जाएगा। लिल्फुक़राइल्लज़ीना उहसिरू फ़ी सबीलिल्लाहि ला यस्ततीऊना ज़रबन फ़िल अर्दि यहसबुहुमुल जाहिलु अग़नियाअ मिनत तअफ़्फ़ुफ़ تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم। सदक़ात के मुस्तहिक़ सिर्फ वो गुरबा हैं जो अल्लाह की राह में रोक दिए गए, जो मुल्क में चल फिर नहीं सकते। नादान लोग उनकी बेसवाली की वजह से उन्हें मालदार ख्याल करते हैं। आप उनके चेहरे देखकर क़याफ़े से उन्हें पहचान लेंगे। वो लोगों से चिमट कर सवाल नहीं करते। तुम जो कुछ माल खर्च करो तो अल्लाह ताला उसका जानने वाला है। الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم वला هم यहज़नून। जो लोग अपने मालों को रात दिन छुपे खुले खर्च करते हैं उनके लिए उनके रब ताला के पास अजर है, और न उन्हें खौफ है और न गमगीनी।
الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. सूद खोर लोग न खड़े होंगे मगर उसी तरह जिस तरह वो खड़ा होता है जिसे शैतान छूकर खपती बना दे। ये इसलिए कि ये कहा करते थे कि तिजारत भी तो सूद ही की तरह है, हालांकि अल्लाह ताला ने तिजारत को हलाल किया और सूद को हराम। जो शख्स अपने पास आई हुई अल्लाह ताला की नसीहत सुनकर रुक गया, उसके लिए वो है जो गुजरा और उसका मामला अल्लाह ताला की तरफ है, और जो फिर दोबारा हराम की तरफ लौटा वो जहन्नुमी है। ऐसे लोग हमेशा ही उसमें रहेंगे। यम्हक़ुल्लाहु अर्रिबा व युर्बिस सदक़ात वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ल कफ़्फ़ारिन असीम। अल्लाह ताला सूद को मिटाता है और सदक़े को बढ़ाता है, और अल्लाह ताला किसी नाशुक्रे और गुनहगार से मोहब्बत नहीं करता। इन्नल्लज़ीन आमनू व अमिलुस्सालिहाति व अक़ामुस्सलात व आतवुज़्ज़कात लहुम अज्रुहुम इन्द रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। बेशक जो लोग ईमान के साथ सुन्नत के मुताबिक नेक काम करते हैं, नमाजों को कायम करते हैं और ज़कात अदा करते हैं, उनका अजर उनके रब ताला के पास है। उन पर ना तो कोई खौफ है ना उदासी और गम। या अय्युहल्लज़ीन आमनु इत्तक़ुल्लाह व ज़रू मा बक़िय मिनर रिबा इन कुंतुम मुअमिनीन। ऐ ईमान वालो, अल्लाह ताला से डरो और जो सूद बाकी रह गया है वो छोड़ दो, अगर तुम सचमुच ईमान वाले हो। फ़इन लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिहि व इन तुबतुम फ़लकुम रुऊसु अम्वालिकुम ला तज़लिमून व ला तुज़लमून। और अगर ऐसा नहीं करते तो अल्लाह ताला से और उसके रसूल से लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। हाँ, अगर तौबा कर लो तो तुम्हारा असल माल तुम्हारा ही है, न तुम जुल्म करो न तुम पर जुल्म किया जाए। वइन कान ज़ू उस्रतिन फनज़िरतुन इला मैसरह व अन तसद्दक़ू खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून। और अगर कोई तंगी वाला हो तो उसे आसानी तक मोहलत देनी चाहिए, और सदका करो तो तुम्हारे लिए बहुत ही बेहतर है अगर तुम में इल्म हो। वत्तक़ू यौमन तुरजऊन फीहि इलल्लाह सुम्म तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ्सिन मा कसबत व हुम ला युज़लमून। और उस दिन से डरो जिसमें तुम सब अल्लाह ताला की तरफ लौटाए जाओगे, और हर शख्स को उसके आमाल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा और उन पर जुल्म नहीं किया जाएगा। या अय्युहल्लज़ीन आमनू इज़ा तदायंतुम बिदैनिन इला अजलिन मुसम्मन फक्तुबूह वल्यक्तुब बैनकुम कातिबुन बिलअदल वला यअब कातिबुन अन यक्तुब कमा अल्लमहुल्लाह फल्यक्तुब वल्युमलिलिल्लज़ी अलैहिल हक़्क़ वल्यत्तक़िल्लाह रब्बहु वला यबख़स मिन्हु शैअन
فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم। ऐ ईमान वालो, जब तुम आपस में एक दूसरे से मियाद मुकर्रर पर कर्ज का मामला करो तो इसे लिख लिया करो और लिखने वाले को चाहिए कि तुम्हारा आपस का मामला अदल से लिखे। कातिब को चाहिए कि लिखने से इनकार न करे जैसे अल्लाह ताला ने उसे सिखाया है, बस उसे भी लिख देना चाहिए और जिसके ज़िम्मे हक़ हो वो लिखवाए और अपने अल्लाह ताला से डरे जो उसका रब है और हक़ में से कुछ घटाए नहीं। हाँ, जिस शख्स के ज़िम्मे हक़ है वो अगर नादान हो या कमज़ोर हो या लिखवाने की ताकत न रखता हो तो उसका वली अदल के साथ लिखवा दे और अपने में से 2 मर्द गवाह रख लो। अगर 2 मर्द ना हो तो 1 मर्द और 2 औरतें जिन्हें तुम गवाहों में से पसंद कर लो ताकि एक की भूल चूक को दूसरी याद दिला दे। और गवाहों को चाहिए कि वो जब बुलाए जाएं तो इनकार न करें और कर्ज को जिसकी मुद्दत मुकर्रर है ख़्वाह छोटा हो या बड़ा हो लिखने में काहिली न करो। अल्लाह ताला के नज़दीक ये बात बहुत इंसाफ वाली है और गवाही को भी दुरुस्त रखने वाली और शक व शुबा से भी ज़्यादा बचाने वाली है। हाँ, यह और बात है कि वो मामला नकद तिजारत की शक्ल में हो जो आपस में तुम लेन देन कर रहे हो तो तुम पर उसके न लिखने में कोई गुनाह नहीं। खरीदो फरोख्त के वक्त भी गवाह मुकर्रर कर लिया करो और याद रखो कि न तो लिखने वाले को नुकसान पहुंचाया जाए न गवाह को, और अगर तुम ये करो तो ये तुम्हारी खुली नाफरमानी है। अल्लाह ताला से डरो, अल्लाह तुम्हें तालीम दे रहा है और अल्लाह ताला हर चीज़ को खूब जानने वाला है। وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي ائتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم। और अगर तुम सफ़र में हो और लिखने वाला ना पाओ तो रहन कब्ज़े में रख लिया करो। हाँ, अगर आपस में एक दूसरे से मुतमईन हो तो जिसे अमानत दी गई है वो उसे अदा कर दे और अल्लाह ताला से डरता रहे जो उसका रब है। और गवाही को न छुपाओ और जो उसे छुपा ले वो गुनाहगार दिल वाला है और जो कुछ तुम करते हो उसे अल्लाह ताला खूब जानता है। लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن
यशाअ वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। आसमानों और ज़मीन की हर चीज़ अल्लाह ताला ही की मिल्कियत है। तुम्हारे दिलों में जो कुछ है उसे तुम जाहिर करो या छुपाओ, अल्लाह ताला उसका हिसाब तुमसे लेगा। फिर जिसे चाहे बख्शे और जिसे चाहे सजा दे, और अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। आमन अर्रसूल बिमा उन्ज़िल इलैहि मिर रब्बिही वल मुअ्मिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिम मिर रुसुलिही वक़ालू समिअना व अतअना गुफ़्रानक रब्बना व इलैकल मसीर। रसूल ईमान लाया उस चीज़ पर जो उसकी तरफ अल्लाह ताला की जानिब से उतरी, और मोमिन भी ईमान लाए। ये सब अल्लाह ताला और उसके फरिश्तों पर और उसकी किताबों पर और उसके रसूलों पर ईमान लाए। उसके रसूलों में से किसी में हम तफरीक नहीं करते। उन्होंने कह दिया कि हमने सुना और इताअत की, हम तेरी बख्शिश तलब करते हैं ऐ हमारे रब, और हमें तेरी ही तरफ लौटना है। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख्तअना रब्बना वला तहमिल अलैना इस्रन कमा हमलतहु अलल्लज़ीन मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। अल्लाह ताला किसी जान को उसकी ताकत से ज़्यादा तकलीफ नहीं देता। जो नेकी वो करे वो उसके लिए, और जो बुराई वो करे वो उस पर है। ऐ हमारे रब, अगर हम भूल गए हों या खता की हो तो हमें ना पकड़ना। ऐ हमारे रब, हम पर वो बोझ न डाल जो हमसे पहले लोगों पर डाला था। ऐ हमारे रब, हम पर वो बोझ न डाल जिसकी हमें ताकत न हो, और हमसे दरगुजर फरमा और हमें बख्श दे और हम पर रहम कर। तू ही हमारा मालिक है, हमें काफिरों की कौम पर गलबा अता फरमा।